जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं सचिन शौकंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मानिक ऑफिसर्स एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम हमारी साइंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जो एनसीईआरटी की 9th क्लास की सीरीज है। इसमें हम आज का चैप्टर नंबर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन बैचेस में आप एनरोल करना चाहते हैं या सीडीएस एनडीए एफकेट के किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारे इन नंबर्स पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी हेल्प की जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको डाउट क्लियर किया जाएगा या आपको फ्री मेंटरशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी। शुरू करते हैं चैप्टर आज का, है ना। तो सबसे पहले हमने पढ़ी डाइवर्सिटी, तो हम उसको क्लासिफिकेशन कैसे की है, हमने किस बेसिस पे हुआ है और वो इवॉल्व कैसे हुई चीजें, उनके बारे में हम समझेंगे कि चीजों को क्लासिफाई किस किस बेसिस पे करेंगे। तो सबसे पहले प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, जिनको हम लोअर ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। अगर प्रिमिटिव का मतलब है पुराना, प्राचीन टाइप का, तो प्राचीन टाइप की चीजें कैसी हो सकती हैं, सिंपल होंगी। उनके जो शेप है, उनके जो अंदर कंटेंट है, वो आपको सिंपल मिलेगा। तो दे विल कंटेन ए सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर और एंशिएंट बॉडी डिजाइन हम कह सकते हैं। लेकिन इसी के कंपेयर में अगर हम बात करें कि एडवांस जो ऑर्गेनिजम्स होंगे या यूकैरियोटिक जो सेल्स होंगे, वो कैसे होंगे, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे। उसमें आपको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की डिजाइन देखने को मिलेगी। तो एडवांस ऑर्गेनिजम्स आर हायर ऑर्गेनिजम्स और विच विल हैव ए कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक तो इस बेसिस पे हम बात कर सकते हैं। अब ये जो प्रिमिटिव्स है, ये आपका एडवांस हुआ है, तो ये कैसे हुई ये चीजें, इवोल्वेशन कहलाते हैं इसको। द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल एंड कॉन्टिन्यूअस चेंज, की ये चेंजेस ऐसा नहीं है कि एक दिन में आ गया, 2 दिन में आ गया, या जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि बंदर से इंसान बने हैं, तो पूंछ एक दिन में गायब नहीं हो गई है। तो धीरे 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 वो चीजें चली हैं और वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है कि जिसमें आप प्रिमिटिव यानी सिंपल ऑर्गेनिज्म से आप एक एडवांस ऑर्गेनिज्म बनते हो। उस प्रोसेस को इवोल्यूशन कहा जाता है आपका। बायोडाइवर्सिटी क्या है, द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट इन अवर इकोसिस्टम्स, उसको बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं इस चीज को कि हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। यहां से आपका क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है, हायरार्की को अरेंज करना। आपके एग्जाम में पहले भी पूछा गया है बहुत बार और फिर से पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो हायरार्की की अरेंजमेंट आपको करने के लिए आता है, वो किस ऑर्डर में है, वो है आपका किंगडम। सबसे पहले किंगडम के बाद एनिमल्स के लिए फाइलम और प्लांट्स के लिए आपका डिवीजन, और उसके बाद आपका क्लास आता है, उसके बाद आपका ऑर्डर आता है, उसके बाद आपकी फैमिली होती है, उसके बाद जीनस होते हैं, उसके बाद आपका स्पीशीज होती है। अब इस चीज को आपको इसी तरीके से इसी ऑर्डर के अंदर याद करना है। आपको एग्जाम में सही ऑर्डर पूछेगा। अब इसको याद करना तो सर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, कोई हेल्प या कोई आपका, आप हमें निमोनिक दे सकते हो। तो इसको याद करने के लिए निमोनिक भी दिया है आपको। द निमोनिक इज किड्स प्रेफर चीज ओवर फ्राइड ग्रीन स्पिनच। कि किड्स प्रेफर, के से आपका किंगडम, प्रेफर से आपका पी से फाइलम, सी से आपका क्लास, ऑर्डर आपका, उसके बाद फैमिली, जीनस एंड फिर स्पीसीज, ये चीज। अब नेक्स्ट इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपका होता है कि किसने किया था, ये आपका कार्लोस लिनेयस। ही हैज डेवलप्ड द हायरार्की क्लासिफिकेशन। ही ब्रॉट आउट दीज थिंग्स इन हिज फेमस बुक। बुक का नाम क्या है, सिस्टमा नेचर। आगे बढ़ते हैं। जो लिनस भैया थे, उन्होंने डेवलप किया कंसेप्ट हमारा बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का, कि नोमेनक्लेचर तो होगा सर, लेकिन वो दो चीजों की हेल्प से होगा। वो दो चीजें कौन सी होंगी वो देखते हैं। तो जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, ये आपका स्पीशीज के नाम देने के लिए यूज किया जाता है किसी भी सिस्टम में। तो कौन सी दो चीजों को मिला के मिलता है, एक तो आपका जीनस का नाम और उसके बाद उसकी स्पीशीज का नाम। फॉर एग्जाम्पल रोजा इंडिका। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि ये किस फ्लावर का या किस चीज का नाम है आपका रोजा इंडिका। ये आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट चीज आपकी प्रिंसिपल क्या क्या हो सकते हैं क्लासिफिकेशन के, उन प्रिंसिपल्स के बारे में समझते हैं। तो नेचर ऑफ सेल्स आपका, उस बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये सेल आपकी पुरानी है, ये सेल आपकी नई है, ये सेल आपकी कम एडवांस है, ये आपकी ज्यादा एडवांस है, ये सिंपल है, ये नहीं है। तो उस बेसिस पे अगर आप करते हैं तो ये हो जाता है आपका प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। यह हम सेल के चैप्टर में इनके बारे में चीजें पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकंड हो सकता है सेलुलरिटी के बेसिस पे, कि वो मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है। सर एक तो ये हो गया कि सेल हमारी सिंपल है
या सेल हमारी कॉम्प्लेक्स है। दूसरा हो गया कि उसमें सेल एक है या उसमें बहुत सारी सेल्स हैं, उस बेसिस के ऊपर आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर, सर ऑटोट्रोपिक चीजें हैं हमारी ऑर्गेनिजम्स या हेटेरोट्रोपिक्स हैं? प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं सर, लेकिन इंसान नहीं बनाते। क्या मतलब कि किचन में हम खुद बना रहे हैं? तो आगे बढ़ते हैं। एचआर विटेकर in 1969 proposed a 5 kingdom classification of living organisms। एक 5 kingdom classification इन्होंने दी थी, और वो 5 kingdoms कौन से हैं उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। वो 5 kingdoms है आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटिया एंड एनिमलिया। अब इसमें एक क्लासिफिकेशन और समझते हैं, इसी चीज को दोबारा से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि आपके जो ऑर्गेनिजम्स हैं या तो वो प्रोकैरियोटिक्स होंगे या वो यूकैरियोटिक होंगे। अगर वो प्रोकैरियोटिक है तो उसका एक एग्जांपल क्या होगा? मोनेरा। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि मोनेरा किस चीज का एग्जांपल है, तो प्रोकैरियोटिक्स आपके ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल है मोनेरा। उसके बाद यूकैरियोटिक्स के अंदर फिर दो चीजें आ जाएंगी, एक तो आ जाएगा आपका यूनिसेलुलर है या आ जाएगा आपका मल्टीसेलुलर है। तो प्रोटिस्टा पूछ लेगा कि प्रोटिस्टा आपका क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है या मल्टीसेलुलर होता है? तो ये आपका यूनिसेलुलर होता है। अब मल्टीसेलुलर के अंदर फिर से दो चीजें आ जाएंगी, कौन सी सर? या तो उसके पास सेल वॉल नहीं होगी या उसके पास सेल वॉल होगी। अगर सेल वॉल नहीं है तो वो है एनिमलिया, और अगर सेल वॉल है तो फिर भी उसमें दो क्लासिफिकेशन है, या तो वहां फोटोसिंथेसिस हो रही है या वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। तो अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है तो वो प्लांट है, प्लांट्स में होती है, अदरवाइज वो फंगाई है। और यहां से क्वेश्चन कैसे आया? यहां से क्वेश्चन ऐसे आया, आपसे पूछ लेगा क्या फंगाई के अंदर, स्टेटमेंट दे देगा क्या फंगाई के अंदर सेल वॉल होती है? तो सर होती है, क्योंकि हमें एनिमल्स का पता है कि एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है, हमें प्लांट्स का पता है कि प्लांट्स के अंदर होती है, बट फंगाई का हमें नहीं पता है। तो फंगाई के अंदर आपकी सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है। अब आपके लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट और, अब इस चैप्टर को हम यहाँ पे इतना ही रखेंगे, लेकिन हमें पढ़ना जरूरी है कि हम मोनेरा को अच्छे से समझे, प्रोटिस्टा को अच्छे से समझे, फंगाई को अच्छे से समझे, प्लांटिया को और अच्छे से समझे, एनिमेलिया को और अच्छे से समझे, एव्स क्या होते हैं ये चीजें समझें। लेकिन ये चीजें आपको मैं क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में करवाऊंगा। जैसे ही हमारी ये थ्योरी वाली क्लासेस जो हैं ये कंप्लीट हो जाएंगी, इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन आंसर की सीरीज लेके आई जाएगी, जिसके अंदर आपके ये जो टॉपिक्स हैं इनको भी कवर किया जाएगा, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कवर किया जाएगा, और आपके एग्जाम में आ सकने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी आपका कवर किया जाएगा। सो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।